सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। राधे राधे। इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि रिपीटेशन ऑफ एक्शन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स नेचर, नेचर मेक्स फॉर्चून। रिपीटेशन ऑफ एक्शन मेक्स हैबिट मतलब एक ही क्रिया को यदि हम बार बार करेंगे तो वो आदत बन जाता है, और एक ही क्रिया को जब बार बार करते हैं तो वो आदत बन जाता है। फिर रिपीटेशन ऑफ एक्शन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स नेचर, और आदत से स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव से फिर भाग्य बनता है। रिपीटेशन ऑफ एक्शन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स नेचर, और नेचर मेक्स फॉर्चून। एक वेदांत की बात यह है कि एक आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था, उसे प्यास लगी, एक कच्चा कुआं दिखाई। जब वो कच्चे कुएं में थोड़ा झांक कर देखा कि पानी है कि नहीं, उसी क्षण उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद नीचे गिरता उसके पहले ही उस कुएं के बगल में एक भारी बरगद का पेड़ था, उसकी एक डाल लटकी हुई, तो वो उस डाल को पकड़ ली। तो बीच में ही झूल रहा था। नीचे देखा तो एक 5 फण वाला सांप है, तो भयभीत हो गया। और ऊपर देखा तो जिस डाल पे बैठा हुआ था उस डाल पर एक मधुमक्खी का छज्जा था, और उस डाल को 2 चूहे कुतर रहे थे। एक चूहे का रंग था काला और एक चूहे का रंग था भूरा। तो दोनों चूहे उस डाल को कुतर रहे थे। अब चूंकि उसका मुंह ऊपर की तरफ था तो मधुमक्खी के छज्जे से उसके मुंह में एक बूंद मधु टपका है, वो उसका पान किया है। अब मधु का पान करते ही वो ये भूल गया है कि मैं लटका हुआ हूँ कुएं में, नीचे 5 फण वाला सांप है और ऊपर 2 चूहे कुतर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। अब वो मधु के इंतजार में डाल को पकड़ के लटका हुआ है। उधर से एक संत जा रहा था, संत ने कहा कि भाई मेरा हाथ पकड़ लो, निकल आओ। तो वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, अभी मुझे मधु का रसपान करना है, अभी थोड़ा मिला है, मुझे ज्यादा पानी की इच्छा है। संत ने समझाया कि देखो तुम मधु पान करने के लिए जहाँ लटके हुए हो वहां केवल खतरा है, मधु मिलने वाला नहीं है, निकल आओ। माना नहीं, संत चले गए। संत जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों चूहे जो डाल को कुतर रहे थे, कुतरते कुतरते पूरे डाल को कुतर दिए, और वो भड़ाम से 5 फड़ वाले सांप के पेट में चला गया। तो ये 5 फड़ वाला जो सांप है वो हमारी इंद्रियां ही, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियां जो है वो 5 फड़ वाली सांप है। और मधुमक्खी का जो छज्जा है वो संसार का विषय है। थोड़ा सा किसी को मिला है तो ज्यादा पाने की इच्छा में संसार की कुएं में लटका हुआ। और जो 2 चूहे हैं भूरे रंग के और काले रंग के, ये दोनों चूहे, एक भूरे रंग का जो चूहा है वो दिन है और काले रंग का जो चूहा है वो रात। ये दोनों चूहे मिलकर मनुष्य के उम्र रूपी डाल को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं, और मनुष्य जो है वो विषय रसपान की आशा में निकलने का प्रयास नहीं कर रहा। ये 5 फण वाली इंद्रियां ही उसे खा जाएंगी। भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आपने तो गीता का उपदेश दे दिया है अर्जुन को, तो जाने से पहले हम लोगों का भी कुछ उपदेश दीजिए ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो। भगवान ने कहा कि ठीक है, 5 भाई तुम लोग जाओ, अलग अलग दिशाओं में जाओ और कुछ देखो तो आके हमको बताओ। 5 भाई भगवान की बात मानकर अलग अलग दिशाओं में गए हैं। एक भाई लौटे हैं। एक भाई कहते हैं कि प्रभु आज हमने बड़ा आश्चर्यजनक चीज देखा, एक हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि देखो कलयुग के मनुष्य जो होंगे वो 2 मुंह वाले होंगे, वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। दूसरे भाई आए, उन्होंने कहा कि प्रभु हमने बड़ा आश्चर्यजनक चीज देखा, एक पेड़ के नीचे 10 घड़े हैं, 10 घड़े में एक घड़े में जल भरा हुआ है, 9 घड़े खाली है। आश्चर्य की बात यह है कि जो घड़ा भरा हुआ था उस घड़े से 9 घड़ों को भरा गया तो 9 घड़े भर गए, लेकिन फिर उन 9 घड़ों का पानी फिर पहले वाले घड़े में जो ढाला जा रहा है तो वो घड़ा भर ही नहीं रहा। ये आश्चर्य की बात समझ में नहीं आ रही। तो भगवान ने कहा कि देखो जो घड़ा पहले से भरा हुआ था वो है पिता,
जो 9 घड़े खाली थे वो है पुत्र। एक पिता जो है 9 पुत्रों की भरण पोषण, पढ़ाना लिखाना सब कुछ कर देगा, लेकिन 9 पुत्र मिल के भी एक पिता का बोझ उठाने में असमर्थ है। तीसरे भाई आए, उन्होंने कहा कि प्रभु हमने भी बड़ा आश्चर्यजनक चीज देखा। हमने देखा कि 3 तालाब है। पहले वाला तालाब पूरा लबालब भरा हुआ है, बीच वाला तालाब पूरा खाली है, और उसके बगल में जो तालाब है तीसरा तालाब वो आधा भरा हुआ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो आधा तालाब भरा हुआ था उसका पानी बीच वाले तालाब में नहीं जा रहा है, जो खाली है उसमें नहीं जा रहा, जो तालाब भरा हुआ है उसी में जा रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये 2 आधा जो भरा हुआ है और बीच वाला जो खाली है, ये कलयुग के 2 भाई। ये दोनों भाई में इतनी ईर्ष्या होगी, जिनके पास आधा भी होगा भी वो अपने खाली जिनके पास नहीं है उस भाई को देना नहीं चाहेगा, देगा भी। पड़ोसी जो है भरा हुआ है वो उसको बहला फुसला कर लेगा और वो देता भी है। एक भाई और आए, उन्होंने कहा कि प्रभु हमने एक विचित्र बात देखी। एक तालाब है, तो तालाब में सैकड़ों हंस जो हैं वो गंदी गंदी चीजों को चुन के खा रहे हैं। हंस तो हमेशा मोती चुन के खाते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, और ये भी बोले कि गंदी गंदी चीज तो चुन के खा ही रहे हैं, और उनके पंखों पर गीता का भागवत का श्लोक लिखा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये कलयुग के ब्राह्मण होंगे, ये थोड़े से पैसे के लोभ के लिए लोगों को भरमाते रहेंगे, और इनके अंदर में गीता भागवत का श्लोक नहीं होगा। इनका श्लोक जो होगा वो बाहर में होगा, दिखाने के लिए होगा, प्रदर्शन के लिए होगा कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अंत में युधिष्ठिर महाराज आए, उन्होंने कहा कि प्रभु सबसे विचित्र हमने देखा है कि एक पहाड़ का एक चट्टान टूट के जमीन पर गिर रहा था, और उसके रास्ते में मनुष्य, पशु, पक्षी जितने भी आ रहे हैं, पेड़, सबको वो तोड़ता हुआ आ रहा है, मारता हुआ आ रहा है। लेकिन वही पहाड़ का जो टुकड़ा चट्टान है वो एक छोटे से पेड़ के पत्ते पर आके रुक गया। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा कि देखो, वो जो छोटा सा पेड़ जिसको तुम कह रहे हो वो धर्म रूपी वृक्ष, तो जिसके जीवन में धर्म रहेगा उसके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्तियां आकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, और जिनके जीवन में धर्म नहीं रहेगा उनका थोड़ा सा भी विपत्ति में उनका नाश कर सकती है। इसलिए तुम लोग अपने जीवन में धर्म हमेशा धारण करके रहें। ये भगवान 5 भाइयों को उपदेश दिए, और उपदेश देने के उपरांत चले गए। भागवत के 11वें स्कंद में 13वें अध्याय में हंसा अवतार की कथा है। भगवान के 24 अवतार में 2 अवतार ऐसे आते हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। एक है हयग्रीव अवतार, एक है हंस अवतार। और भगवान का जो 24वां अवतार है वो होगा, अभी हुआ नहीं। 24वां अवतार भागवत पढ़िएगा आप लोग, तो भागवत के 12 स्कंद में, 12वें स्कंद में महर्षि व्यास जी ने लिख दिया है कि भगवान का जो कल्कि अवतार होगा वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा। और भगवान का जो इस बार सवारी होगी वो घोड़ा होगा, और भगवान का जो शस्त्र होगा वो तलवार होगा। तो विष्णु यश ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार होगा, लेकिन वो कलयुग के अंत में होगा, हुआ नहीं। तो 24 अवतार में ये एक हंस अवतार है। भागवत के 11वें स्कंद का 13वां अध्याय। तो उसमें उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि मनुष्य जो हैं वो जानते हैं कि विपत्तियों, ये विषय जो है विपत्तियों के घर हैं, ये जानते हुए भी कुत्ते, गधे और सियार की तरह उन्हीं विपत्तियों को बार बार भोगने में तत्पर रहते हैं, भोगने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसका कारण क्या है? तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव, जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को भूलकर, यानी वो एक आत्मा है ये भूलकर जब अपने शरीर को ही एक अहम बुद्धि कर बैठता है, अर्थात देहाभिमान उसके अंदर आ जाता है, अपने आप को शरीर जब मान लेता है, तो उसका सत्य प्रधान मन जो है वह रजोगुण की तरफ झुक जाता है। रजोगुण की तरफ झुकते ही उसके अंदर भयंकर कामना उत्पन्न होने लगती है, और वो विषयों का चिंतन शुरू कर देता है। विषयों का जब चिंतन शुरू कर देता है तो उसके पाने की कामना जगती है। वो दिन रात काम के फंदे में फंस कर और दिन रात उसी को पाने में लगा रहता है।
भगवान ने यह भी समझाया है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी का चित्त तमोगुण और रजोगुण से विक्षिप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का भी तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन विषयों में उसकी दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए दोष दृष्टि बनी रहने के कारण क्या है, वो विषयों में आसक्त नहीं होता, अपने आप को बचा लेता है। लेकिन अज्ञानी पुरुष अपने आप को नहीं बचाता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा भी है विषयों के बारे में, ये ही संस्पर्शा भोगा दुखियो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो भोग उत्पन्न होता है, बनता है, वह संसारी पुरुष को सुख को भासता है तो भी वह दुख का ही कारण और अनित्य है, आदि अंत वाला। इसलिए ज्ञानी पुरुष विषयों से सुख लेने के प्रयास में कभी रहते ही, ये भगवान ने गीता में कहा। भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में एक देह और गेह में आसक्त पुरुषों का क्या गति होती है ये बताया गया है। कपिल भगवान अपनी माता से कहते हैं कि माता, जो पुरुष केवल शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में जो आसक्त है, घर में आसक्त है, उसकी क्या गति होती है भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि माता, जिस प्रकार से मेघों को उड़ाने वाला जो वायु है, तो वायु के बल को ये मेघ नहीं जानते, उसी प्रकार संसार में जितने भी प्राणी हैं वो काल के बल को नहीं जानते। विभिन्न योनियों में जाते रहने पर भी, दुख भोगते रहने पर भी, विभिन्न योनियों में जाकर भी उसी में आनंद मनाने लगते हैं, अर्थात कभी भी संसार से उनका वैराग नहीं। ये संसारी प्राणी जो हैं देह और गेह में आसक्त होकर अपने परिवार के ही भरण पोषण में लगे रहते हैं और अन्याय तरीके से धन कमा कर ला के अपने कुटुंबियों का भरण पोषण करते रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरा अंजाम क्या होगा। और उसी परिवार में जब वह धन कमाने में असमर्थ हो जाता है तो उसी परिवार के सदस्य उसका वो हाल करते हैं जैसे कि एक किसान का जो बैल बूढ़ा हो जाता है और किसान बूढ़े बैल का त्याग कर देता है, उसी प्रकार से उस मनुष्य की गति होती है। जब वो धन कमाने में असमर्थ हो जाता है तो भी बूढ़े बैल के किसान की तरह घर के लोगों द्वारा त्याग दिया जाता है और अपमानित जीवन अपने ही घर में, जिनके लिए भरण पोषण करता था, वो अपने ही घर में अपमानित जीवन जीता है। उसके जो स्त्री पुत्र हैं वो कुत्ते की तरह उसके साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि ईश्वर से कभी भक्ति न करने के कारण उसकी असंगता आती नहीं है, उसके अंदर वैराग आता नहीं है, तो बार बार अपमानित होकर भी उसी घर में जीना पड़ता है और बड़े कष्ट से प्राण का त्याग करता है। इसके बाद उसकी क्या गति होती है बताया गया है, वो बताने से आदमी भयभीत हो जाता है। नरकों का वर्णन है, वो छोड़ दिया जाए। हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग को नरक से मतलब ही। भगवान रामायण में भी यही बोले हैं गोस्वामी जी कि संसार का सबसे चतुर मनुष्य वो है जो भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है। भगवत प्राप्ति के अलावा यदि किसी मार्ग में कोई भी व्यक्ति लगा है तो वो अपना नुकसान ही कर रहा है। रामायण में काकभूषुंड जी कहते हैं कि चतुर शिरोमणि सोई जग माही, यही मनि लागी जतन करा। संसार का सबसे चतुर मनुष्य वो है जो राम नाम की भक्ति मणि अपने हृदय में पाने में लगा हुआ है, अर्थात भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है। काकभूषुंड जी ने कहा है कि यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। इस कौवे के शरीर में भी मैं भगवान की भक्ति पाया, इसलिए इस शरीर से, कौवे के शरीर में भी मेरी ममता बहुत ही अधिक। तो हम लोग तो मनुष्य तन पाए हैं, हम लोग को तो और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। भागवत में भी इस बात को भगवान कहते हैं कि उद्धव, संसार का सबसे जो ज्ञानी प्राणी है वो है, कहते हैं कि एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषाणाम एत सत्यम नृत्यने मर्तये नापनोति मामृतम। भगवान कहते हैं कि उद्धव, संसार का सबसे ज्ञानी और सबसे बुद्धिमान पुरुष वो है जो इस असत्य और विनाशी शरीर से मुझे सत्य और अविनाशी परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। और नहीं तो अंत में सभी को अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, कोई भी। आप लोगों ने एप्पल कंपनी के मालिक का स्टीव जॉब्स का मोबाइल में आया था मैसेज, उनका आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी व्यक्ति जो लौकिक और अलौकिक पारलौकिक धर्मों का निर्वहन नहीं कर रहा, दोनों
और जो निर्वहन नहीं कर रहा है वो अंत में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और अंत में अपने कोई खुद ही को धिक्कारेगा कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ बिता दिया। रामायण में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया है, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्मा हनगति ज्ञान। जो मनुष्य तन पाकर अपने आप को उद्धार के मार्ग पर नहीं ले जाता, अपना परलोक नहीं संवार लेता है, तो वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, आत्मा को मारने वाला है। भगवान कहते हैं सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पछताई, हाल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो मनुष्य जो है अंत में अपना सिर पीटता है और काल को, कर्म को, स्वभाव को दोष देता है। अर्थात मनुष्य का जो सबसे बड़ा एक स्वभाव है, वो अपना कभी भी दोष नहीं देता, अपने कर्मों का फल ही वो भोगता है, मगर वो अपने कर्मों को, अपने को दोष नहीं देता है, वो दूसरे को दोषी मानता है कि इनके चलते हम दुखी हैं, उनके चलते। रामायण में भगवान ने यहाँ तक कह दिया है, इसके बाद क्या होता है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण गे। भगवान कहते हैं कि फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है, काल के बस में होकर, कर्म के बस में होकर और स्वभाव के परवश होकर विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकते भटकते कष्ट भोगना पड़ता है। तब भगवान कहते हैं कबहू कर करुणा नर देहि दे तईस बिन हेतु समय। फिर भगवान को जब दया आती है तो एक बार उसको मनुष्य तन देते हैं ताकि फिर से अपना उद्धार कर ले। बार बार मैं ये कहता हूँ कि हम अपना उद्धार मनुष्य तन में भी कर सकते हैं, क्योंकि और किसी भी योनियों में कर्म करने का अधिकार नहीं। देव योनि में भी, स्वर्ग लोक के जो देवता हैं उनको भी नया कर्म करने का अधिकार नहीं, दूसरी योनियों का तो छोड़ दी। केवल मनुष्य योनि में पिछले प्रारब्धों को हम भोग सकते हैं और नया सत्कर्म करके हम आगे का अपना जीवन उज्जवल बना सकते हैं। तो ये केवल हम मनुष्य योनि में कर सकते हैं, और जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर ले रहे हैं तब तक हमें कर्म से छुटकारा मिलने वाला नहीं है, चाहे इस जन्म में हम कर लें या करोड़ों जन्म के बाद करें। भगवत प्राप्ति हमें करनी ही पड़ेगी, ये भगवान का कंडीशन है, बिना ये हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने काम ज्यादा से जल्दी जल्दी बना लेना चाहिए, और इसमें कोई परिश्रम, देखिए विषयों का सुख में और भगवान के सुख में क्या अंतर है। विषयों का सुख जब भी लेना होगा तो विषयों को भोग कर लेना। जैसे मान लीजिए कि परसों हम रसगुल्ला खाए हैं और आज यदि हमें रसगुल्ला का सुख लेना हो तो रसगुल्ले का चिंतन कर लेने से, स्मरण कर लेने से हमें रसगुल्ले का सुख नहीं मिल जाए, रसगुल्ला आज भी खाना पड़ेगा। अर्थात विषयों का सुख जब भी विषयों को भोग के ही पाया जा सकते हैं, भगवान का जो सुख है वो स्मरण मात्र से मिल जाता है। जैसे भगवान का स्मरण मात्र से हम 2 महीना पहले उनका आनंद लिए हैं, आज भी स्मरण मात्र से मिल जाएगा, और इसके बाद भी स्मरण मात्र से भगवान का आनंद मिल जाता है। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक आप अर्थ सहित पढ़ लिए, उसी में ही आपका चित्त लबालब भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा, विषयों को चाहने की इच्छा ही नहीं होगी। तो तब तक इच्छा हो रही है जब तक हमें परमात्मा का लवलेश आनंद भी नहीं मिला है। लवलेश आनंद भी जिस दिन मिल जाएगा, अरे विषयानंद तो छोड़ दीजिए, काकभूषण जी बोले विषयानंद तो छोड़ दीजिए, वो आदमी ब्रह्मानंद तक को भी ठोकर मार देता है। और भगवान विषयों का सुख पाने में बड़ा परिश्रम है, शरीर का परिश्रम है, फिर उसमें धन भी लगना है, पैसा भी लगना है, फिर विषय को लाना है। और भगवान के स्मरण में, भगवान के आनंद में न तो शरीर का परिश्रम है और न धन संपत्ति की जरूरत है, बस केवल चिंतन मात्र, माने मन के थोड़ा सा परिश्रम से भगवान का आनंद मिल जाना है। और संसार का सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक गारंटी नहीं है, लेकिन भगवत के एरिया में जो चल पड़ा है उसका काम डेफिनिट होगा, क्योंकि उसे एक चीज पाना रहता है, उसे केवल भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का आनंद पाना रहता है। और जो संसार में चल रहे हैं उन्हें लाखों करोड़ों चीज पाना रहता है, इसलिए वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। मगर यहाँ एक चीज चूंकि पाना है तो ये पूरा गारंटी है कि पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी इसको प्राप्त करने में लग जाएं, अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, और लौकिक पारलौकिक दोनों धर्मों का हम लोग निर्वहन करें। ठीक है, राधे राधे। और कोई प्रश्न हो